छेड़ो। 4 घंटे से हम लोग इस लाइन में खड़े हैं, तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे निखिल पुरी जी। So finally, welcome back to yet another episode of the Good Morning Show, episode 21. फाइनली स्कूटी स्टार्ट हो गई है। ये जब लास्ट टाइम गिरे थे उसके बाद से स्कूटी चलना ही बंद हो गई है। बेचारी का क्या हाल है। वैसे ना ये वीडियो ना फरवरी की है, बट फाइनली मैंने एडिट कर ही दिया क्योंकि मैं बड़ा बिजी आदमी हूँ। तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे निखिल पुरी जी का, जिन्होंने हमें स्कूटी दी अपनी। क्योंकि हमारी स्कूटी चल रही है। अगली बार वोट मेरे को ही देना। तो हम पुरी जी का पूरी तरह से शुक्रिया अदा करते हैं उनकी पूरी स्कूटी के लिए। इस हाईवे पे काफ़ी जाम रहता है क्योंकि ये हाईवे भी बन रहा है। दीपिका ने शो में बहुत झूठ बोले हैं, तो आइए सुनते हैं एक और झूठ उनका। 4 घंटे से हम लोग इस लाइन में खड़े हैं। यार जैसे भी हम हैं ना वैसे ही हम हैं, और इतने टाइम से शो नहीं आया, एपिसोड नहीं आया, और आप सोचेंगे फिर से चाय ले चले। यार अब क्या करें, ये ना वीडियो बहुत पुरानी शूट की थी मैंने, लेकिन कभी एडिट करने का मौका ही नहीं मिला। बट फाइनली वी आर हेयर, यानी काली माता टिब्बा मंदिर। एंड अब आपको यहाँ की ब्यूटीफुल नज़ारों से थोड़ी सी गुफ्तगू करवाते हैं और बताते हैं कि कितना अमेजिंग ये मंदिर है, और क्यों हर बार जब भी कोई जायल आया है तो सबसे पहले इसी मंदिर के अंदर आया है, यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और हमने भी वही किया, माता रानी के दर्शन करने आए थे और उनका आशीर्वाद लेकर ही यहाँ से गए हैं। वैसे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें भी करी है, सुनेंगे आप? हाय गाइस, मैं हूँ सौरभ, ये है हीरोइन। और शो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ना हम लोग हीरो हीरोइन से कम नहीं होंगे, और पता चला हमने कोई सीरियल सी बनी तो मैं तो हाँ कर दूँ। हाँ, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है हम लोगों को कास्ट करने के लिए तो जरूर ओपन टू वर्क। हाँ, तो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द गुड मॉर्निंग शो। मेरा नाम है सौरभ, ये है दीपिका, और आज हम आए हैं चाय काली का डिब्बा। तो यहाँ के बारे में आप क्या बताएंगे? आप यहाँ पे माना जाता है कि काली माता का स्थान है, और जो भी मन्नत मांगो पूरी होती है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, और जो भी आपके दिल में है वो कुछ भी मांग सकते हैं। आपने क्या मांगा? मैंने तो तुम्हारे जीजू को मांगा है। जीजू, अगर आप सुन रहे हो तो थक गए हमारी दीदी मांग गया, आ जाओ। तो यार लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है, और ये बहुत हाइट पे है। यहाँ से आपको पूरा चायल, पूरा शिमला, कुछ सोलन, बहुत सारी पहाड़ियाँ, इतना कुछ दिख रहा है। और पूरा मंदिर ना ऐसे बना है जैसे कि कोई किला हो, जैसे ये छोटी छोटी जो है लाइटिंग्स बनी है, ऐसा लगता है किला है, और पूरा वाइट है। सच में यार बहुत ग्रेट स्थल है ये। लास्ट टाइम जब हम लोग जा रहे थे तो टेम्पल इन माय ड्रीम्स गए थे, तो अब हमने सोचा जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पे भी आना चाहिए, तो हम यहाँ आ गए। मेरी मम्मी तो बोल के थक जाती है, एक बार ले जाओ मंदिर, एक बार ले जाओ। तो मम्मी देखो, आपको मैं लेके तो नहीं आ सकी, आप इसी में देख लो। अरे मेरे पापा भी बोल रहे थे, मेरे पापा बोल रहे थे कि जो भी हमारे ब्लॉग देखते हैं सब लोग हमें तो लेके नहीं गए कभी, हमें तो कभी भी नहीं लेके गए। एक स्कूटी पे आते हैं, गाड़ी पे आते हैं, कितनों को ले जाए, और ऊपर से कोरोना चला हुआ है यार, भीड़ कम करनी चाहिए। वैसे हवा की वजह से हमारी ऑडियो नहीं आई, पर यहाँ पे दीपिका कह रहे थे कि थैंक यू सो मच सौरभ कि तू मुझे इतने अच्छे मौके देता है ज़िंदगी में। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं यार, मैं ऐसा ही हूँ। और उसके बाद फिर हम आगे निकल गए भगवान का आशीर्वाद लेने। कब तक ये औरत मुझे ही भगवान मानेगी? चलो यार, इस शो के थ्रू ना हम सारे मंदिरों को घूम देंगे, कोई भी मंदिर नहीं रहेगा। फिर वहाँ पे लोग आएंगे। चढ़ावा भी हम अच्छा पंडित रखेंगे हम। आप ही ना बैठ जाना। हाँ। आओ मत।
क्या लाए हो? वो प्रॉपर पूरा फ्यूचर बता देगा मैं तो। एक गोला जैसा रखते हैं ना उसके ऊपर, तांत्रिक बोलते हैं उसको, पंडित नहीं वो। वैसा तांत्रिक थोड़ी, वो होती नहीं लेडीज टैरो कार्ड वाली, एक वो गोला जैसा रखा होता है, उस पे हाथ रख के बताओ तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, वैसा। सही जचेगा आप पे। भगवान बस इतना तो करते हैं ना, बाकी आगे हम खुद संभाल लेंगे। भगवान सॉरी अगर कोई भी बात बुरी लगी हो, नादान है लड़की, सीख रही है अभी। पैसे तो मांगते भगवान से, किसके मांगने हैं? आपने बोला कि लोग आए वहाँ पे बहुत सारा चढ़ावा दे, मतलब तो- पाप की सारी तैयारी कर ली है हम लोगों ने। नहीं, पैसे मांगने में थोड़ी कोई दिक्कत है। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो तो पैसे मांगने में कोई हर्ज नहीं क्या है। क्या अच्छा कर रही हो? उनका फ्यूचर बताएंगे ना उनको, जो अनप्रिडिक्टेबल है। ये साइकोलॉजी होती है, भी जैसा हम सोचते हैं वैसे ही होता है हमारे साथ। जैसा हम लोगों को सोचवाएंगे ना तो वो वैसे ही होगा। हमारा सोचवाने का काम। हाँ। खैर पंचमुखी हनुमान मंदिर, पंचमुखी बहुत कम मूर्तियाँ जो है बहुत कम देखने को मिलती है। भाई साहब ना जाने कब कोई मेरी ज़िंदगी में आएगा जो मेरी भी फ़ोटो खींच सके, वरना तो भैया हम तो फोटोग्राफ़र ही बन गए इनके साथ रह रह कर, सिर्फ फ़ोटो खींचते जाओ जो मर्ज़ी हो जाए। खैर नारायण नारायण, आगे बढ़ते हैं। जो इन्होंने मेरे साथ किया वही इनके साथ हुआ, यानी बेइज्जती का नेक्स्ट ही लेवल, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। यहाँ पे इन्होंने इंटरव्यू के लिए इनसे पूछा था और इन्होंने डायरेक्ट बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। मज़ा ही आ गया यार ये शब्द सुनकर। वैसे हम सिर्फ काली का टिब्बा ही नहीं बल्कि एक बहुत रॉयल जगह भी आपको लेकर जाने वाले हैं, चले। अब हम लोग वापस जा रहे हैं, शायद चाइल्ड पैलेस जाए अगर खुला हो तो। देखते हैं सौरभ भैया की ब्रेक कहाँ लगती है। सौरभ तू ब्रेक नीचे न लगाई पहाड़ी से उतर के। आइडियाज मत दो मुझे। लास्ट टाइम तो इसकी ब्रेक फेल हो गई थी, एक्स्ट्रा ही लगी थी। थोड़ी देर तक उतराई में ब्रेक लगा लगा के कौन चलता है ये? अरे यार मेरे को जानबूझ के गिरा है, मुझे तो इतना तो पता चल गया है। तेरे को मेरी सुपारी तो नहीं दी किसी ने? हाँ। किसी मेरे आशिक ने। उसका मैंने दिल तोड़ा हो और तूने उससे पैसे हेटे हो कि इसको नहीं छोड़ना। हाँ। उन लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, दीपिका के आशिक, मेरे को भी ऐड कर दिया उसमें। जो मुझे पसंद है ना सौरभ, तू मेरी बात करा दे। भैया को पसंद नहीं है पर हाँ। बड़ा मुझे बहुत पसंद है। उस ग्रुप में पता नहीं सोच उसके दिल में भी यही हो मेरे लिए तो। बेचारा। जिंदगी बदल जाएगी उसकी। हाँ वो तो बदल जाएगी, एकदम बदल जाएगी। 360 डिग्री चेंज। वैसे सीरियसली यार, इसके बाद तो हमारी लाइफ ना 360 डिग्री चेंज हो गई, और जो हमारे साथ हुआ शब्दों में तो हम बयान नहीं कर पाएंगे। तो देखिए भूत पीछे रहो, डंक मारा ना इसलिए। भाई साहब इस मौत के नंगे नाच के बाद तो हमने सोच लिया और ठान ली कि अब तो टाइम से आगे निकल लेते हैं, इससे पहले कुछ और घटनाएं हमारे साथ हो जाएं। तो चलिए। और अब हम लोग एंटर हो चुके हैं चाइल के बाज़ार में, और ये छोटा जैसा यहाँ पे है चाइल का बस स्टैंड, और ये है चाइल की मार्केट। तो यहाँ का ये सबसे मशहूर मार्केट है, यानी चाइल मार्केट। अगर आपको कुछ भी सोविनियर्स लेने हो अपने लिए तो यहाँ से ले लीजिएगा। वैसे एक इम्पॉर्टेंट बात भी बतानी है आपको, तो उससे मुझे याद आया कि सब्सक्राइब टू आवर रेडियो हिल्स चैनल नाउ। सो फाइनली वी आर हियर एट द चाइल पैलेस। तो अब हम आपको यहाँ के दर्शन करवाते हैं और दिखाते हैं कि उस टाइम में राजा महाराजा कैसे रहते हैं। वैसे अब तो ये एक होटल बन गया, तो आप खुद भी देख सकते हैं।
पता है मेरे पापा मम्मी ना हनीमून बनाने के लिए कहाँ आए थे? यहाँ। है? हाँ। कब? कितने साल हो गए इस बात को? 29 पहले साल। भी ऐसे था? हाँ ऐसे ही था, ज़्यादा दूर नहीं गए थे बेचारे मेरे मम्मी पापा, यहाँ पे। मेरे मम्मी पापा शिमला आए थे। खैर अपनी माँ बाप की खिल्ली उड़ाने के बाद थोड़ा हमने खाने का भी सोचा, तो ये जो सामने दिख रहा है ना, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, आप वहाँ जा सकते हैं, हम भी गए थे। गाइस अगर आप यहाँ पे आते हैं तो 100 रुपये की एंट्री टिकट लगती है आपकी, एंड आप पूरी जगह घूमो 100 रुपये में ना, मतलब मसल दो इस जगह को, लेटो यहाँ पे, हम भी वही कर रहे हैं। तो आप फ्री में आ सकते हैं। और यार यहाँ पे पता नहीं किसी की शादी हो रही है, और मतलब भाई साहब क्या शादी हो रही है, मतलब तैयारी है, मतलब बढ़िया। बहुत सारे जो हमारे ना व्यूअर्स है ना, वो मुझसे पर्सनली मैसेज करके पता क्या पूछते हैं कि तुम हमेशा पैसों की बातें क्यों करते हो? क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है। पैसा है तभी हम यहाँ तक आ सकते हैं, पैसा है तभी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? पैसे भी नहीं करती। हाँ पैसे से मरती है। हाँ ये तो बहुत चुभ रहे हैं। मेरे को बोलो इतना बड़ा वो बनाया, कम से कम इसमें गद्दे तो लगा दो। चुभ रहे हैं। 100 रुपये में इतना ही मिलेगा। तो ये लोग 100 रुपये की टिकट लेते हैं आपसे, तो वो आप दीजिएगा और उसके बाद मतलब मस्त मज़े लीजिएगा यहाँ के पूरे झूले वगैरह के। ये ट्राई करें किसी दिन। मसाज करें, आज ही करते हैं फुल बॉडी मसाज। तो नेक्स्ट टाइम तो हमने पूरी ठान ली है कि अगली बार जब हम यहाँ आएंगे तो मतलब मसाज करवा के ही जाएंगे, क्योंकि यार ज़िंदगी में ना काफ़ी बिजी होने लग गया हूँ मैं, काफ़ी बोझ आ गया इस नाजुक कंधों पर, तो वी शुड डू दैट। बट यार यहाँ पे पूरे जितने भी महल के रूम हैं, एरियाज़ हैं, उन्हें बदल दिया गया है अब एक होटल की तरह, जैसे ये एक डाइनिंग रूम बनाया है। सो इट वाज वेरी अमेजिंग, एंड यहाँ का जितना भी एस्थेटिक है थोड़ा बहुत मुझे ना ब्रिटिश फैमिलीज जैसी होती है ना, रॉयल जो आप देखते हैं डिस्कवरीज में, उसकी तरह लगा था। तो आई थिंक ये मे बी टाइम के साथ चेंज किया हो, या उस ज़माने में किसी ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने ये बनाया हो। इसके बारे में मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा और ज़्यादा ढूंढा नहीं ऑनलाइन कुछ, जो कि मैं हर वीडियो में करता हूँ यूजुअली। बट आई होप यार इतने टाइम बाद वीडियो कर रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि क्या हालत है। ये मुझे नहीं समझ आया कि इतने लंबे लोग होते थे यार, मतलब कम से कम ना 12 फीट का बंदा चाहिए यहाँ पे, जो यहाँ पे अपना चेहरा देख सके, पर ना जाने हमने कैसे ही कोशिश करी। खैर ये सब तो छोड़िए, यहाँ पे आसपास और भी चीज़ें थी जो हमने देखी, और एक किसी बात की सेल भी लगी थी, पर हमने कुछ नहीं खरीदा क्योंकि हम लोग चिंदी है। खैर चिंदी से याद आया, अब ये वीडियो यहीं समाप्त है क्योंकि हमने उस टाइम कोई आउटरो नहीं शूट किया था। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, एंड हम जल्दी वापस आएंगे आपके पास एक नए एपिसोड के साथ। आए शपथ अब ऐसा ही होगा। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड कुछ नहीं, आई लव यू गाइस।